हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं आपका एसके सर। आज हम लोग बच्चों औसत का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ पढ़ने वाले हैं। औसत बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो हमें लगाना पड़ता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है मैं ज़्यादा समय आपका लॉस नहीं करता हूँ और तुरंत ही अपने टॉपिक पे आता हूँ। और आज हमारा क्वेश्चन आप देखिए, चैप्टर है हमारा औसत। औसत मुझे पढ़ना है। औसत मीन्स होता है एवरेज। औसत को ही बोलते हैं माध्यमान या फिर बोलते हैं माध्य। बच्चों औसत होता क्या है? औसत मीन्स होता है हर एक चीज को बराबर भागों में बांटना, क्योंकि हर चीज़ बराबर होती नहीं है। कोई चीज़ कम है, कोई चीज़ ज़्यादा है। जैसे एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेट में रन बनाता है तो किसी में वो 0 पर आउट हो जाता है, किसी में वो 10 पर आउट होता है, किसी में वो सेंचुरी लगा देता है, किसी में 50 पर आउट हो जाता है। तो 4 मैच उसने खेला। मैंने कहा 4 मैचों में एक पे 0 पर आउट हुआ, एक में 10 पर आउट हुआ, एक में 50 उसने बनाया और एक में 100 बना दिया। तो पूछा जाएगा कि औसत रन इसका क्या है? औसत मीन्स हर एक मैच में वो लगभग लगभग कितने रन बना लेता है, तो इसको बोलते हैं औसत। ऐसे ही घरों में कई चीज़ों का बंटवारा, दो भाइयों में बंटवारा होता है, तो उसमें आप देखते हो कोई चीज़ें कम है, कोई ज़्यादा है, कोई घर छोटा है, कोई घर बड़ा है, या सामान कम ज़्यादा है, तो उन दोनों में बंटवारा कैसे होगा? तो बंटवारे को कहते हैं आधा आधा कर देना, क्योंकि दो लोग हैं तो आधा आधा मीन्स क्या हो गया? दोनों को बराबर बराबर मिल जाना। यही अगर 4 लोग हैं यानी 4-4 भागों में बांटना उसको, तो यही होता है आपका औसत। औसत का केवल छोटा सा मतलब होता है कि हम जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक बराबर क्वांटिटी में बांट ले लगभग लगभग, तो उसको बोलते हैं औसत। देखिए बच्चों डिफिनीशन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। सजातीय राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत या माध्यमान या माध्य या समांतर माध्य कहते हैं। ये जो क्लास 10th में पढ़े होंगे तो उसमें आप देखोगे समांतर माध्य लिखकर आता था, उसमें भी हम लोग वही करते थे जो यहाँ करना है। लेकिन समांतर माध्य में क्या होता था कि टेबल वाले भी हो जाते थे, बट यहाँ टेबल वाले नहीं है, नॉर्मल संख्या दी होगी, तरीके क्वेश्चन के अलग अलग दिए होंगे और लेकिन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेन है फॉर्मूला। औसत बराबर होता क्या है आपका? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मीन्स हो गया कि जितनी चीजें आपको दी होंगी उन सभी को आप जोड़ लोगे और जितनी लोगों के दी गई है उससे क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। मैंने कहा 3 लोगों में मैंने बांटा तो 3 से भाग करोगे। मैंने कहा कि मैंने आम लेकर आया, 1 किलो लाया, 2 किलो लाया, 5 किलो लाया, अब इनको 3 लोगों में बांटा, तो नीचे आप 3 लिखोगे, ऊपर उनके लोगों के बारे में योग कर दोगे। तो औसत का ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, मेन फॉर्मूला यही है और इसी फॉर्मूले से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस चैप्टर के। ट्रिक तो यूज करूंगा जिससे आप दोनों समझ सको, ट्रिक भी और बेस भी। लेकिन बेस केवल इतना है कि एक फॉर्मूले से पूरे बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बट ट्रिक आप जान लोगे क्योंकि आपको जल्दी लगाना है, इसलिए आप ट्रिक होता है। लेकिन ट्रिक बच्चों भूल जाते हो, ये ध्यान रखना, इसलिए बेस को जरूर पकड़ के चलना और साथ में अगर आपको ट्रिक मिलता है तो ट्रिक का यूज करना। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूं, आप लोग देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी कक्षा में 9 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? 9 विद्यार्थी का प्राप्तांक दिया गया है। प्राप्तांक कितने कितने दिए गए हैं? 27, 27, 79, 62, 57, 40 यानी 40, 84, 29, 71, 80, 29, 71 और 80 ये आपको दिए गए हैं। तो कितने लोगों के दिए गए? ये प्राप्तांक दिए गए हैं, यानी 9 छात्र आपके पास थे, ये 9 छात्रों का प्राप्तांक दिया गया है। परीक्षा में जो विद्यार्थी थे उन्होंने ये पाया था कक्षा में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 विद्यार्थी हो गए। पहले विद्यार्थी ने 27, दूसरे ने 79, तीसरे ने 64, चौथे ने 57, पांचवे ने 40, 6 वाले ने 84, 7 ने 29 और 8 वाले ने 71 और 9 वाले ने 80। अब देखिए बच्चों ये अलग अलग मार्क्स उन्होंने पाया। कितने लोग पाए? 9। अब इनका औसत प्राप्तांक आपसे पूछ रहा है, तो औसत मीन्स हो गया कि आप जितने भी ये प्राप्तांक आपसे बोल क्या रहा है, ये ध्यान दो आप। देखो कह रहा है कि औसत प्राप्तांक
प्राप्तांक। तो औसत किसका बताना है? प्राप्तांक का। तो मुझे योग भी किसका करना पड़ेगा? प्राप्तांक का ही योग करना पड़ेगा। ये ध्यान देना है आपको कि जिसका औसत पूछेगा उसी का योग कर दो, सीधी सी बात। और बटे नीचे क्या हो जाएगा आपका? संख्या हो जाएगी। देखिए लिखा है संख्या, तो संख्या कितने लोगों की थी? 9 लोगों की थी। आप 9 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। तो बच्चों यही कंफ्यूजन होता है कई बार, जो हमारे बिगनर हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, तो उनको समस्या होती है कि क्या योग करें और कितने से भाग करें। तो मैंने बताया अगर औसत मान लीजिए पूछता औसत भार, तो भार का योग कर देते, जितने लोगों का दिया होता उससे क्या कर लेते? भाग कर देते। यहाँ दिया कह रहा है औसत प्राप्तांक, तो औसत प्राप्तांक हमें निकालना है तो हमें योग भी किसका करना पड़ेगा? प्राप्तांक का करना पड़ेगा। और हम भाग किससे देंगे? जितने लोगों का प्राप्तांक दिया था। कितने लोगों का प्राप्तांक दिया था? 9 लोगों का, तो 9 से क्या करेंगे? भाग। अब बच्चों योग का मतलब हो गया सभी को जोड़ लेना। 27, 79, 62, 57, 40, 84, 29, 71 और 80 डिवाइड कर दोगे आप किससे? 9 से। बच्चों ये जोड़ने का थोड़ा सा प्रैक्टिस आप ज़्यादा करना, क्योंकि जल्दी से आपको करना होता है, इसलिए जोड़ के प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। मैं फिलहाल लिख देता हूँ। इन सभी का जो प्लस आएगा वो 529 आएगा और अपॉन कितना हो गया? 9 हो गया। भाग आप जानते ही हो, भाग जब आप करोगे, चलो भाई भाग कर लेते हैं। सिंपल सा भाग है आपका 5 to 9 और 9 से भाग करना है। 9 बचे क्या हो गया? 45 हो गया। आपको पता है माइनस करना है, 12 में से 5 गए, कितने बच गए? 7 और यहाँ 9। अब कितना बचेगा? 9 अठे 72, तो 9 अठे 72 हो जाएगा। सॉरी यहाँ देखिए 5 रहेगा, मैंने 4 लिख दिया। 9 पचे 45, यानी यहाँ क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो 9 पचे 45 कट हुआ, माइनस किया तो 79 बन गया ये, यहाँ से इसको लिख कर। और अभी कितनी बार आएगा? 9 अठे 72, तो यहाँ 72 से आप कट करोगे, कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 7, और पॉइंट लगाकर अब बढ़ाओगे क्या? 0, क्योंकि कोई संख्या उतारने वाली नहीं है। अब इसको काटना है तो ये कितनी बार जाएगा? 9 सते 63 होगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 सते 63, तो ये क्या आ जाएगा? आपका जो आंसर आया 58.77 ऐसे आता जाएगा। तो बच्चों ये ध्यान देना, ऑप्शन में जो आंसर है आपका 58.8 लिखा गया है, आपका आया कितना? 58.7। तो जब पीछे की डिजिट हम हटाते हैं और वो 5 से ज़्यादा होती है, 5 से ज़्यादा होती है, तो हम एक अंक आगे क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं। देखिए 5 से ज़्यादा था, 7 था, अब पीछे का मैंने पूरा हटा दिया। अब ये 7 जब हटा दिया पीछे का, तो 5 से ज़्यादा होने की वजह से इसमें एक मैंने जोड़ दिया, तो 7 से बन के क्या हो गया? 8 हो गया। तो जो प्राप्तांक का औसत आया 58.2 आया। तो ये बताता है कि जो विद्यार्थी थे 9 विद्यार्थी, वो लगभग जो औसत प्राप्तांक पाते थे 58.8 आता था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए और प्रैक्टिस करिए इसका प्लस करने का। सेकंड क्वेश्चन बच्चों पढ़ते हैं। मैं फिर से बताता हूं आपको कि मैं केवल एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी सॉल्व होंगे। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग आएंगे टाइप के हिसाब से, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला हमारा एक ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या चेंजिंग आएगी? आपका ट्रिक वाला क्वेश्चन जो आएगा, जिसमें ट्रिक के फॉर्मूले भी मैं बना के आपको बताऊंगा। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, बेस लगाने का ट्रिक खुद बनाओगे, अपनी ट्रिक खुद बनाओ। बुक के ट्रिक से आप कभी नहीं सॉल्व कर सकते हो, भूल जाओगे, लेकिन अपनी ट्रिक बना ले जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक क्या होता है बच्चों? ट्रिक कुछ और नहीं होता, बस वो क्वेश्चन जब लगाते देखते हैं किस पैटर्न से बार बार वो लग रहा है, उसी को वो ट्रिक में बदल देते हैं। ओके बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको लिखा है 9 आम है। कितने आम है? 9 आम। तो देखिए फिर से आमों की संख्या कितनी दे दी? 9 आम बोल दिया कि 9 आपके पास आम है। अब ये 9 आम के जो वजन है वो दिया गया है 50, 60, 65, 62, 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 67, 70, 64, 45, 48, 45 और 48। ये देख लीजिए बच्चों,
काउंट करके देखिए, आपको दिख रहा होगा ये 9 होंगे। पहले का वजन 50, दूसरे का 60, तीसरे का 65, चौथे का 62, पांचवें का 67, छठे का 70, सातवें का 64, आठवें का 45 और लास्ट नौवें का कितना हो गया, 48 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हो, लिखा है कि औसत वजन, फिर से मैं लिखता हूं बच्चों, फॉर्मूले को एक तरीके से हटा लो, केवल ऐसे लिखो, औसत वजन निकालना है आपको। तो औसत वजन बराबर क्या होता है, वजन का योग, सिंपल सी बात, वजन का क्या कर दो आप, योग कर दो। और जितने वजन, किसका वजन था, ये आमों का वजन था। आम हमारे पास थे कितने, आम हमारे पास 9 थे, तो हम यहाँ इसको किससे भाग कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे। तो औसत वजन निकालना था, मैंने कहा वजन निकाल, इससे पहले क्वेश्चन में प्राप्तांक निकालना था, तो प्राप्तांक का योग लिखा था, औसत वजन निकालना है, वजन का औसत निकालना है, तो यहाँ हम वजन का औसत योग कर देंगे। वजन का योग यानी आपको क्या करना है, 50 करना है, 60 करना है, 65 करना है, 62 करना है, 67 करना है और 70 करना है, 64 करना है, 45 करना है, 48 करना है, सभी को जोड़ देना है और भाग किससे कर देना है, 9 से भाग कर देना है। जोड़ने की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि यही आपके टाइम बचाता है। फिलहाल मैं लिख देता हूं, इन सभी को आप जोड़ोगे 531 आएगा और भाग किससे करोगे, 9 से बच्चों। लेकिन आप जोड़ के देख लेना, आप प्रैक्टिस जोड़ से करो, कि शायद अगर मान लीजिए मैंने गलत किया है तो आप देख लेना एक बार कि क्या होगा। जोड़ आपके लिए जरूरी है। जोड़ कैसे करते हैं उसकी भी तरीके मैं आपको बताऊंगा अलग वीडियो में, कोई एक्स्ट्रा वीडियो में डालूंगा जिसमें मैं आपको प्लस करना बताऊंगा, जितनी जल्दी हम प्लस कर सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं अभी आपको औसत सिखा रहा हूं, तो औसत ध्यान दीजिए। वजन का औसत निकालना था तो वजन का योग कर दिया, प्राप्तांक का औसत निकालना था, प्राप्तांक का योग कर देंगे, रन का औसत निकालना होगा, रनों का योग कर देंगे, जो जिसका औसत निकालना उसी का योग, और जितने लोगों का निकालना है यानी संख्या से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब इसको आप भाग करो, भाग करना आपको पता ही है, 531 को 9 से, 9 पचे क्या हो गया, 45 हो गया। हासिल लेके जब घटाया 13 में से 5 गया तो कितना हो गया, 8 5 13 शायद होता है, यहाँ क्या हो गया 1, 9 9 कितना हो गया, 81 हो गया। बच्चों ये तो पूरा पूरा कट गया, कितना आ गया, 59 ग्राम आ गया, क्योंकि जो औसत दिया था वो पूरे, जो योग दिया था वो ग्राम में दिया था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 59 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो कौन सा सही है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम फिर से मैं बता रहा हूं एक और आपको इसके बाद मैं साधारण क्वेश्चन का एक होमवर्क भी दूंगा। जो चौथा क्वेश्चन हमारा होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा, उसको करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर आप लिखकर भेजिए, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। टाइमिंग को देख के करिएगा, टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कितने मिनट कितने सेकंड का समय लगा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, समय के साथ आप कमेंट करिएगा, सर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में जो आपने होमवर्क दिया था इतने सेकंड में मैंने इसका आंसर बता दिया। चलिए बच्चों आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर महीनों में किसी स्थान पर जो वर्षा हुई थी 70 65 55 90 हुई थी, 70 65 55 और 90 सेंटीमीटर की वर्षा हुई थी। अब बच्चों दिया आपको है तो किन कह रहा है उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई थी, ये हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात बच्चों, कितने महीने में वर्षा ये दिया गया है, 4 मंथ की बात कर रहा है। 4 मंथ कौन कौन से थे आपके, 4 मंथ आपके थे जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। तो जुलाई में 70 सेंटीमीटर की वर्षा हुई, जुलाई के बाद अगस्त में 65 हुआ, सितंबर में 55 हुआ और कितना हुआ, अक्टूबर में आपका 90 हुआ। अब मुझसे औसत वर्षा पूछ रहा है। देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, औसत, हाँ औसत वर्षा हमसे पूछ रहा है कि औसत वर्षा कितनी हुई। अब वर्षा लिखा है तो आप यहाँ लिख दीजिए वर्षा का योग, यानी जितनी भी वर्षा हुई है सभी को आप जोड़ दो। कि वर्षा कौन कौन महीने में हुई, आपने देखा कि 4 महीने में हुई, तो 4 से आप क्या कर दो, भाग कर दो। अब इन्हें जोड़ना है तो आप 70 65 55 और 90 को आप क्या कर दो, प्लस कर दो, और भाग कितने से कर दो, 4 से कर दो। जब आप इसको जोड़ोगे बच्चों इसका आ जाएगा 280 और भाग करना होगा कितने से करेंगे, 4 से। ये डायरेक्ट कट जा रहा है, 4 सत्ते 28, कितनी आ गई, 70 सेंटीमीटर की वर्षा, औसत वर्षा आई, जो लगभग सभी जगह हो रही है। बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा
एक बार ज़रूर कमेंट करिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए, जिससे जो बिगनर्स हैं, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बिगनर्स और एक्सपीरियंस वाले जितने भी बच्चे हैं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्पफुल होगा। बिगनर्स हमारे से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पाएंगे, तो उनका सपोर्ट करिए और उनको शेयर करके हमारे वीडियो को उनको दीजिए, बताइए कि हाँ सर इस तरीके से पढ़ाते हैं, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। थैंक यू बच्चों।